Hello बच्चों, let's see the question. The question says the primary visual area is located in. क्वेश्चन की तरफ से क्या पूछा गया है? जो प्राइमरी विजुअल एरिया की वो एरिया जिसकी वजह से आप प्राइमरीली देख पा रहे हो, है ना, वो कहाँ पर लोकेटेड है, हमें ये बताना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें लोब्स ऑफ ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अगर हमें पता है कि भाई ब्रेन के अंदर कितने लोब्स है, क्या क्या उनका फंक्शन है, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब अगर मैं लोब्स ऑफ ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन के अंदर इन टोटल कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? 4 लोब्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कितने लोब्स हैं? अभी 4 लोब्स हैं. फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब. 4 यहाँ पर लोब्स प्रेजेंट होते हैं और इन चारों के चारों लोब्स का अपना अलग अलग फंक्शन है. इन ये जो चारों के चारों लोब्स है अपने स्पेसिफाइड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी चीजों को रेगुलेट करवाते हैं. तो अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले हमारे पेरिएटल लोब से कि भाई पेरिएटल लोब के क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में देखते हैं. तो अगर हम पेरिएटल लोब से स्टार्ट करें तो पेरिएटल लोब का क्या काम होता है आपका? टेक्टाइल प्रिसेप्शन. क्या काम है इसका? टेक्टाइल प्रिसेप्शन. टेक्टाइल प्रिसेप्शन से हमारा क्या मतलब है कि कहीं पर भी अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी प्रेशर फील हुआ, आपको कहीं से प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे किसी ने आपको प्रेस करा, आपने हाथ लगाया कहीं पर, तो आपको जो पता चल रहा है कि आपको हाथ लगा, आपको प्रेशर फील हुआ, वो पेरिएटल लोब की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो आपके वहां पे जो प्रेशर हो रहा कर रहा है उसको चेक कर रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे हमारा जो है हमको यहाँ पे प्रेशर फील हुआ. ठीक है, इसके अलावा इसका क्या फंक्शन होता है अगर हम बात करें तो स्पेशल ओरिएंटेशन के अंदर भी इसका फंक्शन है. स्पेशल ओरिएंटेशन, जो आपकी ओरिएंटेशन होती है उसके अंदर भी इसका रोल होता है. ठीक है, स्पेशल ओरिएंटेशन से हमारा क्या मतलब होगा कि भैया आप जब चल रहे हो, है ना, वॉकिंग हो गया, वॉकिंग को मेंटेन करना कि आप जैसे चल रहे हो, ये सब चीजें वॉकिंग या फिर आपका कहीं पर चढ़ना, आपका कहीं पे क्लाइंब करना, ये सारी की सारी क्या स्पेशल ओरिएंटेशन है आपकी. आपकी जो बॉडी है वो क्या है, हर एक सिचुएशन के लिए अलग तरीके से ओरिएंट है. अब आप जैसे चल रहे हो वैसे आप क्लाइंब थोड़ी कर सकते. उस ओरिएंटेशन के अंदर आपकी बॉडी का कैसे उस ट्रेंड के अंदर ओरिएंटेशन होगी, जैसे आपकी बॉडी की शेप होगी, मूवमेंट होगी, वो हर चीज के लिए अलग होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या गिवन है. स्पेशल ओरिएंटेशन के अंदर इसका काम होता है और इसका क्या फंक्शन होता है? विजुअल परसेप्शन के अंदर भी इसका काम है. जो आप देख पा रहे हो चीजों को उसके अंदर भी पेरिएटल लोब की वजह से ये जो है वो हो रहा है. अब अगर हम और बात करें कि भाई इसका और क्या काम है आपका, तो राइट एंड लेफ्ट जो आप देखते हो किसके अंदर, राइट एंड लेफ्ट के अंदर जो कंफ्यूजन ना हो आपको, उसके अंदर भी इसी का रोल होता है. राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन. ठीक है, अगर आप बता सकते हो कि भाई ये चीज राइट है मेरी, ये चीज मेरी लेफ्ट है, तो उसके बीच में जो रोल है वो आपका पेरिएटल लोब का होता है. इसके बीच में डिस्क्रिमिनेट आप इसी वजह से कर पाते हो. डिस्क्रिमिनेशन का काम होता है पेरिएटल लोब का. अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें ऑसिपिटल लोब की, ऑसिपिटल लोब के यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है, तो ऑसिपिटल लोब का यहाँ पे काम होता है विजन के अंदर. किसके अंदर काम है इसका? विजन के अंदर इसका काम होता है. और इसका काम होता है इमेज रिकॉग्निशन के अंदर. इमेज रिकॉग्निशन की आपकी कोई इमेज बनी तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि हाँ भाई मैंने ये चीज देखी है, तो एक एप्पल है, मैं इसको मैंगो नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उस इमेज को रिकॉग्नाइज करा, पहचाना है कि वो चीज क्या है. ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के अंदर कि कोई ऑब्जेक्ट मेरा अगर हिला तो मैं उस चीज को देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, वो ऑसिपिटल लोब की वजह से होता है. डेप्थ परसेप्शन भी हमारी इसी की वजह से होती है कि कोई चीज कितनी गहरी है, ये भी हम इसी की वजह से जो है वो पता लगा पाते हैं. तो ऑसिपिटल लोब जो होता है इसका प्राइमरी काम क्या है? विजन है. ठीक है, प्राइमरी फंक्शन इसका विजन ही होता है. बाकी अगर आप पेरिएटल लोब देखो तो यहाँ पे विजुअल काम था, देखना यहाँ पर काम है हमारा, बट प्राइमरीली देखना नहीं है, और भी बहुत सारे काम ये करवा रहा है. नेक्स्ट देखते हैं हमारा. नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रंटल लोब की कि भाई फ्रंटल लोब के क्या क्या काम होते हैं, तो जो आपकी अटेंशन मेंटेन है, जो अभी मैं बोल रही हूँ आप उसको अटेंटिवली सुन रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, इस चीज के अंदर रोल होता है फ्रंटल लोब का. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे होता है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी. जितने भी आपके इमोशंस होते हैं वो आपके फ्रंटल लोब की वजह से. इमोशनल स्टेबिलिटी. ठीक है, कि भाई आपको जिस टाइम पर हंसना है, आप हंसी रहे हो, आप रोना नहीं स्टार्ट कर रहे हो, ये इमोशनल स्टेबिलिटी आपको फ्रंटल लोब प्रोवाइड करवाता है. जजमेंट का काम भी किसका है? फ्रंटल लोब का है, कि आप किसी चीज को जज कर पा रहे हो, सही गलत या फिर दूसरी चीजों में भी जजमेंट का काम फ्रंटल लोब का होता है. मूवमेंट ऑफ द बॉडी के अंदर भी जो है वो फ्रंटल लोब पार्टिसिपेट करवाता है. ऑल्सो पर्सनालिटी के अंदर, अगर हम कई बार बोलते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसी इंसान का बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी है, तो वो इसलिए क्योंकि भाई उसका जो फ्रंटल लोब है वो ज्यादा डेवलप्ड है. ठीक है, लास्ट देखते हैं हमारा टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब का जो मेन फंक्शन होता है वो हियरिंग है, आपका सुनना, जो आप सुन पा रहे हो उसके अंदर आपका मेन फंक्शन होता है. लैंग्वेज प्रिसेप्शन के अंदर भी इसका रोल होता है. लैंग्वेज प्रिसेप्शन एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आप सुन रहे हो, उसको आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो कि मैंने इंग्लिश में बोला कुछ, तो आप उसको हिंदी के अंदर अपने आप क्या कर रहे हो, उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। उसके अंदर आपका टेम्पोरल लोब का रोल होता है। इसके साथ साथ मेमोरी के अंदर भी रोल होता है टेम्पोरल लोब का। जो मैंने अभी सारी बातें बोली आपको वो अगले दिन तक याद रहे, उसके अंदर किसका रोल हो गया, आपकी मेमोरी का, जिसके अंदर रोल किसका, टेम्पोरल लोब का है। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन का, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन का कि आपने कोई चीज को देखा और आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो उसके अंदर रोल किसका होता है, टेम्पोरल लोब का। बिकॉज रिकॉग्निशन एक तरीके से आपकी मेमोरी ही हो गई। मैंने बोला कि एक लैपटॉप है, अगले दिन मैं आपको फिर से दिखाऊं कि भाई एक लैपटॉप है, तो आपको उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी यूज हो रही है उसके अंदर। ठीक है। इसके साथ साथ फेशियल रिकॉग्निशन के अंदर भी आपका टेम्पोरल लोब का रोल होता है। फेशियल रिकॉग्निशन मतलब कि अगर आपको आपकी मम्मा का फेस देखा आपने, फिर आपके पापा का फेस देखा, तो आप बता पा रहे हो कि ये आपकी मम्मा का फेस है, ये आपके पापा का फेस है, आप उन दोनों के फेस का तो कंफ्यूजन नहीं कर रहे हो। सो दिस इज फेशियल रिकॉग्निशन। सो क्वेश्चन के अंदर हमसे बस इतना पूछा गया था कि भाई आप ये बता दो कि प्राइमरी विजुअल एरिया कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो कहाँ पर था, ये ऑसिपिटल लोब के अंदर था। प्राइमरी विजन का काम वहीं पर था। पेरिएटल लोब भी करवा रहा है विजुअल का काम, बट उसका प्राइमरी फंक्शन वो नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी बी, दैट इज ऑसिपिटल लोब। बाकी सारे ऑप्शन हमारे क्यों इनकरेक्ट है अभी हमने डिस्कस कर लिया था, बिकॉज अभी हमने सारे के सारे लोब्स के फंक्शन भी हैंड टू हैंड देखे थे। सो डी बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।